अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1227 दिन हो गए। तारीख 18 मार्च सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। 5 नवंबर सन 2021 से इसी पर चर्चा करते हुए मैं आ रहा हूं कि भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। भगवान प्रकृति को कहते हैं जो मेरा शरीर है। इसी शरीर को पढ़ना है, वह भी क्षण क्षण अपने आप में स्थिर होकर जो मैं हूं उसमें स्थिर होने के बाद जब हम शरीर को पढ़ते हैं तो शरीर के क्षण क्षण की क्रियाओं को पढ़ने का हमें जो ज्ञान होता है पढ़ने के बाद, उसमें स्थिरता, अपनी स्थिरता दिखाई देता है और प्रकृति में चंचलता है, परिवर्तन है, यह भी महसूस होता है। मैं और मेरे का अंतर महसूस होता है। हमारी दृष्टि बहिर्गत है। बहिर्गत होने की वजह से अंतर्मुख होने में कठिनाई महसूस होता है और जो अंतर्मुख हैं उन्हें बहिर्गत काम करने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। दोनों बातें हैं। दोनों के मध्य में रह करके जो कार्य करे, क्योंकि शरीर में मैं हूं तो मेरे शरीर का देख रेख, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, कार्य व्यवहार कोई दूसरा कैसे कर सकता है, और करेगा भी तो क्या आपके अनुकूल कार्य करेगा? वह तो अपने मनोवृत्तियों के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि हर गाड़ी में ड्राइवर हैं और गाड़ी का ड्राइवर अपने हिसाब से गाड़ी चलाता है। उसी तरह से प्रत्येक शरीर में चींटी से लेकर मनुष्य तक 4 जोनियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य। सभी शरीरों में शरीर को चलाने वाला जो चेतना है वो सबका है तो एक जैसा ही,
लेकिन चलाने वाला ड्राइवर अपने हिसाब से चलाता है। यानी चेतना, अपने शरीर की चेतना स्वतः वर्तमान में किसकी कैसी है उसी हिसाब से वो कार्य करता है, देखता है, जानता है, समझता है, कार्य करता है, और उसका जो परिणाम उसके सामने आता है उसको भी झेलता है। परिणाम अच्छा आ गया तो खुश होता है, परिणाम बुरा आया तो दुखी होता है। लेकिन वो कार्य करने वाला जो स्वतः अपने आप में अपने आप को नहीं जानता, और उसी को हम लोगों को जानना है कि आखिर वह मैं हूं कौन। ये जो आवाज हमारे शरीर से निकल रहा है मुखार बिंदु से, आखिर ये आवाज कौन निकाल रहा है, कहां से निकाल रहा है और क्यों निकाल रहा है? आवाज निकालने वाला मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उस लेवल तक की बात कर चुका हूं। मन इसलिए नहीं पकड़ पाया अभी तक क्योंकि मन बहिर्गत है, अंतर्मुख हुए बिना इन सब चीजों को जानना इतना आसान नहीं। इसीलिए परिवार मतलब अपने आप को जानने में जो भी व्यवधान आते हैं उन सभी व्यवधानों को समय समय से त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग किए जो मेरा मंजिल है स्वरूप स्थित, वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो भगवान को पढ़ना है। भगवान मेरा शरीर है, मेरा शरीर भगवान कैसे है? भा भूमि ग गगन व वायु आग और नीर, इन 5 शब्दों को जोड़ करके भगवान शब्द बना है। ईश्वर, ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। हम अपने ही श्वास को नहीं देख पा रहे हैं कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, जो कि श्वास भी हवा है, वह भी प्रकृति है, और उस श्वास को मैं ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो मेरे और शरीर के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है वह मेरा अपना श्वास है, इसको प्राणवायु भी कहते हैं। तो संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके और आपके शरीर के मध्य में जोड़ने का जो काम करता है वो आपका श्वास है। तो श्वास से महत्वपूर्ण संसार में कुछ नहीं है, लेकिन श्वास भी मेरे से अलग है, महत्वपूर्ण होते हुए भी मेरे से अलग है, यह हमें मालूम नहीं, और यह भी छूटा है। बस कर्मों के आधार पर जितना मेरा कर्म संस्कार है पूर्व का, उतने ही समय तक के लिए मुझे ये श्वास प्रकृति ने दे रखा है। और यह भी फिक्स है, आपको कहां, कब, कैसे और कितना भीतर इस हवा को लेना है और फिर इसे छोड़ना है। इन सब प्रश्नों को जानने के लिए जब तक मेरा खुद का चित्त आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक इन सब प्रश्नों का उत्तर अपने आप में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा उसी पर स्थिर हैं, उसी काम को कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने जो रिसर्च किया, जो खोज किया, पाया, देखा, जाना, वहां एक दूसरे को उन्होंने कोऑपरेट किया। आओ संतों मेला कीजिए, भरा हो तो हमको दीजिए, खाली हो तो हमसे लीजिए। आपस में सामंजस्य बना करके एक दूसरे की बात को सुना, देखा, जाना, समझा और फिर उसी का समर्थन किया अपने अपने शब्दों में।
अपने अपने लोगों के बीच में। वही अंग्रेजी का शब्द है वाटर, वही हिंदी का शब्द है पानी, जल, नीर। जितने भाषा विश्व में हैं, जहां जहां लोग हैं, वह सभी लोग अपने अपने लोगों के बीच में अपने अपने शब्दों में बोल करके उसी पानी को ही पीते हैं। क्योंकि जब प्यास लगती है तो प्यास चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी लोग हैं सबको एक ही जैसा लगता है, वह है त्रिखा। और पानी पिए बिना आपकी त्रिखा जाएगी नहीं। चाहे उसे आप वाटर कह के पीजिए, चाहे उसे आब कह करके पीजिए, चाहे आप उसे पानी, जल, नीर कह के पीजिए। जो वास्तविक स्थिति है शरीर की, वह त्रिखा से पीड़ित है, यानी प्यास से पीड़ित है। पानी शरीर में नहीं है, तो पानी शरीर को चाहिए, इसीलिए त्रिखा है। और वो त्रिखा का जो समाधान है वो क्या? ओठ अपने आप में कर लेता है क्या? हाथ अपने आप से पानी उठा के पी लेता है क्या? गले के नीचे पानी अपने आप चला जाता है? नहीं, उसका प्रयोग करने वाला कोई है। इन सब को प्रयोग करने वाला इसी शरीर में कौन है, उसी को तो जानने हम लोग बैठे हैं। जो साधना है, ये साधना उसी को जानने के लिए है कि आखिर वह है कौन जो आवाज को निकाल रहा है, आवाज निकाल करके मस्तिष्क से समझ भी रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और वह आवाज निकाल करके अपने ही कान से सुन रहा है कि मैं सही बोला कि गलत बोला। सामने वाले के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आखिर वो है कौन? तो मन को एकाग्र करने की 112 विधि है। उसमें जो मूल है ईश्वर, अपना ही श्वास, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। धीरे 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 जैसे गहराई में आप डूबते जाएंगे, आपके अपने स्वतः के कर्म, कर्म संस्कारों के परिणाम सब कुछ आपके सामने स्पष्ट रूप से रहेंगे। लेकिन गहराई में जब तक डूबेंगे नहीं, तब तक ये सब चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। इसलिए अपने श्वास को इतना अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं और आपके बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी मेरे श्वास की मुझे दिखाई देनी चाहिए। एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि श्वास मेरे से अलग है। जब तक श्वास अलग महसूस नहीं होगा पूर्ण रूप से, तब तक श्वास में क्या मिल रहा है या श्वास हमें क्या दे रहा है या श्वास के माध्यम से मैं क्या महसूस कर पा रहा हूं, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, तो वर्तमान जैसा होगा। जैसे वर्तमान में ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का बेला है, तो हवा में ठंडी है, और कुछ कल बारिश भी हुआ है, पत्थर भी गिरे हैं, इस वजह से हवा में नमी है, ठंडाई है। इसलिए श्वास जो मैं ले रहा हूं वर्तमान समय में वो ठंड महसूस हो रहा है। और जब हम भीतर जा रहे हैं तो शीतलता का भी अनुभव हो रहा है। और अनुभव भीतर जा रहा हूं तो ठंड होने की वजह से नाक के भीतरी हिस्से में
जो नमी थी और नमी सूख गई और साय साय की आवाज आ रही है। यह सब तभी आपको महसूस होंगे जब श्वास आपसे अलग, जैसे आपकी पत्नी अलग है, उसके हाव भाव को, उसकी क्रियाओं को, उनकी बोली भाषा को, उनकी नेत्र की क्रियाओं को, सब कुछ आप पढ़ लेते हैं। जैसे बेटी आपसे अलग है, पुत्र अलग है, माता अलग है, पिता अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है। तो जो लोग आपके सानिध्य में हैं, आपके शरीर से अलग हैं, तो उनकी हर क्रिया को आप समझ लेते हैं। ऐसे ही मेरा श्वास मेरी पत्नी की तरह मेरे शरीर से अलग है, ये नहीं हम जान पाते। और जब श्वास मेरे से अलग मेरी पत्नी की तरह है, तो उसके स्वभाव को, क्रियाओं को, हाव भाव को हम कैसे पढ़ पाएंगे? भीतर इतना अपने आप को स्थिर करिए कि हमारा श्वास हमारी पत्नी की तरह दिखाई दे। पत्नी का शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया? मां का क्यों नहीं किया? बहन का क्यों नहीं किया? पिता और भाई पुत्र का क्यों नहीं किया? ये आप साथ समझ सकते हैं कि मैंने पत्नी शब्द का प्रयोग क्यों किया। क्योंकि पत्नी आपके शरीर की अर्धांगिनी है। आपके हर किसी चीज में आधे की हिस्सेदार है। आप उसको सुख देते हैं, वो आपको सुख देती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं मानव जीवन में। तो श्वास भी हमारा वही है ना। लेकिन ये महसूस हमें नहीं होता है। हम अनर्गल कामों में अपने समय को खूब बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने स्वयं को जानने के लिए मैं समय नहीं दे पाता हूं। कितना मेरा अपना बुद्धि, विवेक, विचार, कर्म, हमने कर्म करके हल्का कर लिया अपने आप को, जिसकी वजह से मैं पीड़ित हूं, तनाव में हूं। डिप्रेशन, अंग्रेजी का वर्ड है डिप्रेशन। और उसकी वजह से मेरे ही शरीर में कितने प्रकार के कष्ट होते हैं, हमें दिखाई देते हुए भी हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समस्या का समाधान नहीं कर पाते, क्योंकि भीतर से चित्त की वृत्तियां स्थिर नहीं हैं, मन स्थिर नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है। दोनों बात है। और उसी काम को करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में, ताकि सबसे पहले तो हम शरीर से स्वस्थ हों। जब मन से स्वस्थ होंगे तो शरीर निश्चित है कि स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। क्योंकि मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि मन से जो सोचा जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर में एक लिक्विड का रिसाव होता है, जिसकी वजह से मेरा शरीर रोगी और निरोगी दोनों होते हैं। लेकिन इन सब बातों को आप लोग नहीं जानते, ये सिर्फ डॉक्टर्स, हाई लेवल के अनुभवी डॉक्टर जानते हैं। इसलिए अपने हर चीज को जानने के लिए मुझे स्वयं अपने आप में प्रिपेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले मैं और मेरे का अंतर ढूंढिए, तो मैं स्वयं हूं और श्वास मेरा है। तो श्वास पर अपने चंचल मन को पहले एकाग्र करिए। लगातार 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, यहां तक कि 24 घंटे तक लगातार मैं अलग हूं, मेरा श्वास अलग है, इसका अभ्यास करिए।
और जब श्वास अलग महसूस हो जाए तब श्वास के अंदर में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको देखिए। जैसे मैं हूं तो मेरा परिवार भी है। अब परिवार में माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, आस पड़ोस के लोग भी हैं, नात बात रिश्तेदार भी हैं, मित्र लोग भी हैं, पूरा भरा एक समाज है। ये महसूस होता है। उनके बीच में रह करके मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो भी जानना है, और मैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं ये भी जानना है। क्योंकि वह अपने मन के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन आपको तौलना है कि वह मेरे साथ गलत कर सकते हैं लेकिन मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकता। ये भाषा जिस दिन आ जाएगा उस दिन समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दुराव या तनाव या डिप्रेशन, माने जो भी चीजें समाज में दिखाई दे रही हैं वो नहीं होगा। अगर ये समझ में आ जाए मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना है, वह मेरे साथ कर सकते हैं, उनकी अपनी समझ है, लेकिन मेरी समझ ऐसा है कि मैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका परिणाम मेरे ही ऊपर आएगा। मेरा ही मन मुझे बार बार पश्चाताप कराएगा और चित्त उसी पे अनुसंधान कराएगा, आपको क्यों, आपने क्यों ऐसा कहा। वो मान लीजिए अनजान है, अज्ञानी है, बच्चा है आपके सामने, ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार हो, आप तो ज्ञानी हो, आप ऐसा क्यों कर दिए। और ये सब भीतर से महसूस होता है, दिखाई देता है, और मैं इसको महसूस करते हुए भी मन के अधीन हूं, इसलिए मन उसे महसूस करने नहीं देता, जो कि बाद में पश्चाताप अवश्य कराता है। इसलिए सभी काम को छोड़कर, सभी काम को छोड़ने का मतलब एकाग्र होकर के काम करना है। सब काम करते हुए भी समय का सदुपयोग करना है, समय का मैनेजमेंट करना है कि मुझे अपना काम करना है। तो शरीर है तो शरीर मेरा है, मेरे अपने शरीर का निर्वाह मुझे अपने ही कर्मों के द्वारा करना है। मेरे शरीर में किसी दूसरे का किसी भी प्रकार से एक अन्न भी ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। हमारे ऋषि जो रिसर्च किए हैं वो इन्हीं सब चीजों पर स्थिर होकर के किए हैं। आपको नहीं मालूम, गुरुकुल परंपरा में जो गुरुकुल के आचार्य हुआ करते थे, आचार्य प्राचार्य, वह स्वयं अपने शरीर का निर्वहन करने के लिए खुद खेती करते थे, खुद अपने निर्वाह के लिए अपना उद्यम करते थे। दूसरा कोई जब उनसे ज्ञान प्राप्त करके अनुभव कर लेता था, उस लेवल का अपना समझ बढ़ा लेता था, तभी अगर वो कुछ भेजते थे या ला करके देते थे तभी वो लेते थे, अन्यथा वो भी नहीं लेते थे, क्योंकि वृत्तियां उसी तरह से बनती हैं। अगर सामने वाला प्रसन्न मुद्रा में आपको कुछ देता है तो आपकी चित्त वृत्तियां यथावत बनी रहती हैं, जो आपकी चित्त वृत्तियों की स्थिति है। और अगर वो दुखी मन से लाके दे रहा है तो आपकी चित्त वृत्तियां जो पहले प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं बाद में वो दब जाती हैं। बहुत गहराई है इसमें। हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च किया है उसको मैं जब अपने उस लेवल की मानसिक स्थिति को बनाता हूँ, देखता हूँ, जानता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, तो मेरे आंख से आंसू आते हैं। कि धन्य है हमारे महापुरुष, उन लोगों ने गहराई में जा करके कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे
किन किन परिस्थितियों में उनसे अनुभव किया, और वह अनुभूति अगर वह लेख के रूप में, सत्संग के रूप में, प्रवचन के रूप में अगर समाज में न रखते तो आज हम लोगों को वो सब चीजें नहीं मिलती। और जब नहीं मिलती तो जो मेरे मन की स्थिति पहले थी परिवार में रह करके, वही स्थिति रह जाती, और पशु की तरह जीवन जी करके इस कीमती समय मनुष्य का व्यर्थ गंवा करके चले जाते। लेकिन धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इसी में पूरा लगा करके और अनुभव करके अंत में जो हमें लिटरेचर दिया है अनुभवपूर्ण इस सूत्र के रूप में, मैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूं। और ये पूरा मानव समाज उनका ऋणी है। और अध्यात्म क्षेत्र में मैं कौन हूं का परिचय जिन्होंने किया और करके हम लोगों को जो सूत्र दिया, इस लेवल पे अपने आप को आप परिचय कर सकते हैं। बस थोड़ा सा परिश्रम करना, श्रम में परिविशेषण लगाया। श्रम करते हैं हम शरीर निर्वाह के लिए, परिविशेषण लगा। शरीर को चलाने वाला कौन है, शरीर का उपभोग करता कौन है, और शरीर में है कौन जिसकी वजह से आंख देख करके पहचानता है, कान सुनता है, सुन करके समझता है, आखिर वो है कौन। गहराइयों में जाने के बाद पता चलता है जो मैं हूं वह मैं ही सार है, और सार को हम लोगों ने अहंकार बता दिया। कितना बड़ा विडंबना है। और वह सार मैं जो के रूप में जो है वह अपने आप में शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं, किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं। और जो चीज अपने आप में शुद्ध होता है वह बोलता ही नहीं, वह हिलता ही नहीं, वह चलता नहीं। जैसे शुद्ध दूध है, आप एक बूंद गिराइए तो देखिए जहां गिरता है वो वहीं का वहीं स्थिर रहता है। लेकिन जब उसी में पानी मिल जाता है तो देखिए वो पानी बोलता है, और दूध बोलता है। एक बूंद दूध तुरंत बोल देता है, इसलिए कि वह फैल जाता है क्योंकि पानी है। ऐसे पांच तत्व अपने आप में जैसे स्थिर हैं और पांचों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए क्रिया दिखाई देता है, उसी तरह से मैं भी अपने आप में स्थिर हूं। छठवां तत्व हूं, आत्म तत्व। ठोस हूं, स्थिर हूं, मेरे में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं। लेकिन ये प्रकृति शरीर में घुल मिल गया हूं मैं चीनी और पानी की तरह, इसलिए शरीर के परिवर्तन को देखते हुए मैं अपना परिवर्तन मानता हूं। जो कि शरीर की परिवर्तन में मैं से अलग है वह स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन देखने की दृष्टि हमारी होनी चाहिए। और वह दृष्टि देखने की हमारे श्वास से प्रारंभ होती है। श्वास मेरे से अलग है, ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगा, सारी क्रियाएं आपसे अलग हैं, आप इन सभी क्रियाओं से अलग हैं, और क्या है, अपने आप में शुद्ध है, स्थिर है, शांत है और एक रस है। आप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, ना अच्छे के रूप में, ना बुरे के रूप में, ना प्रसन्न मुद्रा में,
ना दुखी मुद्रा में। किसी भी परिस्थिति स्थिति से आप अलग हैं, एकदम शुद्ध हैं, स्थिर हैं, शांत हैं और एक रस हैं। इसी को जानने के लिए हम आप साधना कर रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। और एक रस होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे कबीर के या हमारे ऋषि के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पे मुझे चल करके मैं तक पहुंचना है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी इधर इफ बट की क्रिया नहीं कर रहा हूं, चंचलता नहीं दिखा रहा हूं, बचपना नहीं दिखा रहा हूं। एक गंभीर और संत पद की गरिमा को रखते हुए मैं काम कर रहा हूं। जिसका संत किसे कहते हैं इसका परिभाषा भी मैं बता चुका हूं। जो जीव अपने ही शरीर के अंगों को मन, चित्त, बुद्धि सब कुछ अपने बस में करके और शांत चित्त स्थिर हो, उसे संत कहते हैं। और अपनी पद की गरिमा में एकदम स्थित हो, स्वयं अपने आप में शांत चित्त हो, और जो कोई भी कितना भी चंचल आए मन को लेकर के, वह भी वहां आकर के स्थिर और शांत हो जाए। इसीलिए हमारे पूर्वज एक आश्रम बनाए, मठ बनाए कि ये समाज के लोग जब मन से किसी प्रकार से पीड़ित हों तो आश्रम में जाएं, वहां कुछ कथा वार्ता सुने और सुन करके अपने जिस वजह से वो दुखी हैं उसको भूल करके और मन को प्रसन्न करें, आनंदित करें और पुनः आकर के अपने समाज में काम करें। क्योंकि मन की शांति का जो अनुभूति है वह संत के अलावा और किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग वासना से ग्रसित हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से भीतर से चाहना है। और संत महात्मा क्या कहते हैं? चाह गई चिंता मिटी। कोई प्रकार का चाहना नहीं। भूख लगेगा तो भोजन कहाँ करेंगे, ठंडी लगेगा तो वस्त्र कहाँ मिलेगा, वो सब का सॉल्यूशन दे चुके हैं। अब आप उस सॉल्यूशन का कितना प्रयोग करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप हमारे नागा बाबा लोगों को देखिए, उनका कहना है कि चारों दिशाएं वस्त्र हैं, आकाश छत है और ठंडी गर्मी आनंद का अनुभूति है। इस बीच में रह करके अपने आप में एकदम मस्त रहते हैं। भभूति इसलिए लगाते हैं ताकि शरीर थोड़ा हल्का हमारे आंख से आकर्षित ना दिखाई दे, क्योंकि जब आकर्षण की चीज किसी को देखते हैं, किसी भी वस्तु स्थिति को देखते हैं तो हम खींचे चले जाते हैं उसमें। इस वजह से वो हमारे संत महात्मा शरीर पर भभूति, जटा, दाढ़ी, गेरु वस्त्र, ये सब अखड़ाऊ, ये सब जो पहनते हैं ये वासना निवृत्ति के साधन है। आप लोगों को नहीं मालूम, आप लोग कहते हैं ढोंग है, ये वासना निवृत्ति का साधन है। और हम जो खुद स्थिर हैं अपने आप में, उसमें ये सब सहयोगी हैं। हमारे मन की चंचलता का वो सॉल्यूशन है स्थिरता में आने के लिए। लेकिन हम लोग पहली बार देखते हैं तो मन जो कहता है उसी को हम लोग मान भी लेते हैं। उनके विचारों को, उनके आचरण को, उनके सिद्धांत को हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर अध्यात्म क्षेत्र में आप लोग गए तो क्यों गए। और अध्यात्म शब्द का मतलब होता है कि मैं स्वयं कौन हूं, आदि धन आत्म।
आदि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो दो शब्द अपने आप में बनता है, अध्याय और अध्ययन। किस अध्याय का अध्ययन करना है? तो उसी में शब्द है आत्म। आत्म शब्द का अर्थ होता स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद और स्वतः। अर्थात स्वयं मैं कौन हूं, इसी पर हमें खोज करना है कि आखिर मैं हूं कौन। यह अध्यात्म। आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने और निधिध्यासन करने के योग्य है। और आत्म शब्द को जो धारण करे वो आत्मवान, और उसे शॉर्टकट में अगर आत्मवान को कहा जाए तो आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। यानी आत्म को जो धारण करे, यानी स्वयं के विचारों में जो स्थिर रहे, वो आत्मा। और स्वयं का विचार यह है कि हर स्थिति परिस्थिति में मैं शांत रहना चाहता हूं, जो मैं हूं।